विराट कोहली कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन अगर मेन डे वाले दिन मैच नहीं खेल पाया ना तो हम हार जाते हैं, है ना। ऐसे ही हम कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन अगर मेन डे जिस दिन हमारा एग्जाम है उस दिन वो 3 घंटे में हमने अच्छे से स्पेंड नहीं किए तो हमारे भी बहुत कम मार्क्स आते हैं। और कई बार हमारी छोटी छोटी मिस्टेक के कारण हमारी रीअपियर तक आ जाती है। वो 3 घंटे कैसे स्पेंड करने चाहिए? देखो, कोई पूरा पेपर नहीं पढ़ रहा जो टीचर पेपर चेक करता है, वो क्या क्या पॉइंट्स चेक कर रहे हैं जिससे आपके मार्क्स आते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आपके पास पूरा प्लान होगा, वो 3 घंटे आप क्या कर रहे होगे और क्या नहीं कर रहे होगे, टीचर कैसे चेक कर रहा है, क्वेश्चन पेपर आते सिलेक्शन कैसे करनी है, शीट पे किस चीज का ध्यान रखना है, क्या चीज हाईलाइट करनी है, डायग्राम कहाँ बनाना है, कितने पेजेस के क्वेश्चन लिखने हैं, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होंगी। मेरी हर बात आपको उन 3 घंटों में याद आ रही होगी और हर चीज यूज करके आप बहुत अच्छा पेपर दे दोगे। चाहे आपको पेपर आधा आता हो लेकिन अच्छे से प्रेजेंट किया होगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं हमारे माइंड में चल रहा होता है इतना सिलेबस रह गया, मेरे इतने मार्क्स आएंगे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन द टाइम आपने उस रूम में एंटर कर दिया, आप एग्जाम हॉल में चले गए, उसके बाद आपसे इंटेलिजेंट आपके लिए कोई नहीं है। आप दी बेस्ट हो, चाहे आपने 4 चैप्टर्स किए चाहे 5, आपका मोटिव होना चाहिए मुझे अब ये 3 घंटे में अपना बेस्ट देना है और मैं कर दूंगा। जो पहले किया ठीक है, रहने दो। मैं हमेशा कहती हूँ ना, पढ़ लो, लेकिन जब आप ये 3 घंटे में चले गए, आप बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट दे के आओगे और अच्छे मार्क्स लोगे। जैसे आप रूम में एंटर किए आपको मिलेगी शीट मिलते 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले नंबर ऑफ पेजेस चेक करने हैं। 2 तरह के 3 तरह की शीट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, जहां पे एक 27 पेजेस वाली, 26 और एक होती है 42 पेजेस वाली। कई बार गलती से क्या होता है, 27 42 में कई बार गड़बड़ हो जाती है। आपका 42 पेजेस वाला पेपर होना चाहिए, 40 वाला पेपर लेंथी है, लेकिन आपके पास 27 वाली शीट आ गई। आपको कैसा होता है, मैंने खुद देखा हुआ है क्लास में, किसी बच्चे के पास ये शीट आई जब मैं एग्जाम दे रही थी, किसी बच्चे के पास शीट आई, उसने ध्यान नहीं दिया, जब वो एंड तक पहुंचा उसने कही तो पेजेस खत्म हो गए, उसकी शीट चेंज नहीं की गई, वो उतना ही पेपर करके आया। यूनिवर्सिटी कहती है पहले से ही ध्यान रखो, तो पेजेस पहले से ही ध्यान रखने हैं कि जितना आपका पेपर है 42 40 उतनी रिक्वायर्ड मिल रही है। नंबर ऑफ पेजेस आप लास्ट पेज पे जाओगे ना, पेजेस नंबर लिखे होते हैं 40 42 27 आपको दिख जाएगा। अगर छोटा पेपर आपको भी पता है 27 में होने वाला है तो ठीक है। नेक्स्ट इज डिटेल्स, वो ध्यान से भरनी है, डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी। फिर हमें लगता है हमारा एब्सेंट क्यों आ गई डीएमसी में, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, जो आप सर्कल्स फील करोगे प्रॉपर ध्यान से करना है, विदाउट एनी टेंशन। नेम तो लिखने नहीं देते, रोल नंबर बहुत ध्यान से आपने फिल करना है, ये गड़बड़ नहीं करनी। ये तो मतलब ये तो फिर ये हुआ कि आप बिल्कुल बहुत सारा टेंशन में हो, केयरलेस नहीं होना, वहां पे डिटेल्स बहुत अच्छे से बननी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन पेपर। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट 4 मिनट ले लो आपने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करनी है। बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन किया, जब वो करने लग गए क्वेश्चन, देन दे रियलाइज कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे से हो नहीं रहा, क्रॉस करा, दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। टीचर ने वो शीट देखी, उसको समझ आ गया बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तैयारी अच्छी नहीं है, वो उसी माइंड सेट से आपका पेपर चेक करेगा और आपके मार्क्स कट होने लग जाएंगे। आपने टीचर को ईज देनी है, टीचर को शीट, देखो टीचर आपको नहीं जानता, आप पहले कितना पढ़े हो कितना नहीं, वो शीट से जज करेगा, उसको शीट अच्छी करके देनी है। तो आपने सिलेक्शन पहले क्वेश्चन की करनी है। कैसे करनी है मैं बता रही हूँ, 2 से 3 मिनट लगाने हैं। अगर आपका पेपर क्या है, पूरे 8 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से सिलेक्ट करने हैं। जैसे मान लो 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 सिलेक्ट करने हैं, ऐसा आपका पैटर्न है। तो आप पहले 2 से 3 मिनट लगा के अपने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो कि ये 5 क्वेश्चंस मैं करूंगा। फॉर एग्जांपल आप 5 क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ 3 ही सिलेक्ट कर पा रहे हो, बाकी आपको कोई आता नहीं है, कोई बात नहीं, पहले वो 3 सिलेक्ट करके उसमें अपनी जान डाल दो और वो 3 बहुत अच्छे से लिखो। कैसे लिखने हैं मैं बताऊंगी, वो 3 अच्छे से लिख दो। वो 3 करने के बाद फिर बचे हुए टाइम में 2 बाद में सिलेक्ट कर लेना, लेकिन पहले एक बार पूरा पेपर पढ़ के अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करने। और टेंशन नहीं लेनी कि मुझे तो 3 आते हैं, आप सोचो मुझे 3 तो आते हैं, एटलीस्ट 5 में से मैं इसमें जान डाल दूंगा, मैं रीअपीयर से तो बच जाऊंगा, फिर बाकी 2 में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना है, छोड़ के कोई नहीं आना। अगर आपका यूनिट वाइज पेपर आता है कि यूनिट 1 में 2 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, यूनिट 2 में 2 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, फिर आपने एक साथ पूरा पेपर नहीं पढ़ना। आप यूनिट 1 देखो, उसमें से क्वेश्चन सिलेक्ट करो, अपनी शीट पे करो, देन मूव टू यूनिट 2, उसमें से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करो आराम से पेशेंस के साथ,
उसको करो शीट पे, देन मूव टू यूनिट 3। अगर आपका यूनिट वाइज पेपर है, एक साथ पूरा पेपर नहीं पढ़ना, एक यूनिट पढ़ो, उसके क्वेश्चन में सिलेक्ट करो, फिर आगे चलो। आपने पूरा पेपर पढ़ के टेंशन नहीं लेनी, आपने यूनिट वाइज सिलेक्ट करना है, आप यूनिट वाइज सिलेक्ट करो। उसके बाद कंपल्सरी क्वेश्चन सबसे एंड में ही करने होते हैं, क्योंकि एंड में हमें टाइम कम होता है, रनिंग हो जाती है, हमारी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं रहती एंड में कंपेयर टू फर्स्ट पेज। एंड पेज हमारे इतना सुंदर नहीं होता। वहां आप कंपल्सरी क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे अपना 16 मार्क्स 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं डालेंगे, बड़ा क्वेश्चन खराब नहीं करेंगे। कंपल्सरी क्वेश्चन हमेशा एंड में करते हैं, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। टीचर अंडरस्टूड करता है ये चीज, कम टाइम था कोई बात नहीं, छोटे क्वेश्चन रनिंग में लिखे हैं, वही बात समझते हैं और आपके मार्क्स नहीं काटता है। अगर आप 16 मार्क्स वाला या 8 मार्क्स वाला अपना क्वेश्चन खराब करोगे, रनिंग में लिखोगे, टीचर पक्का मार्क्स काट लेगा। नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरी का पेपर देना कैसे है। थ्योरी का पेपर देखो बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। कैसा? पहले इंट्रोडक्शन लिखो कि आप इस क्वेश्चन या आंसर में क्या क्या बताने वाले हो। मैं इसमें डेफिनेशन बताऊंगा, और डेफिनेशन अपनी लेमैन लैंग्वेज में, जैसे मुझे कुछ समझाना है तो अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, वो इंट्रोडक्शन में डालो कि मैं इस क्वेश्चन में ये बताऊंगा, इसका मतलब ये होता है। देन हाईलाइट करो हेडिंग्स, क्या मैं डेफिनेशन बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं लिमिटेशंस बताऊंगा, फंक्शंस बताऊंगा, मैं इसका सब कुछ, मतलब हेडिंग्स दो। लिमिटेशंस के अंदर भी अगर 5 पॉइंट्स है ना, उन 5 पॉइंट्स की भी हेडिंग्स अच्छे से दो। फंक्शंस की भी 5 पॉइंट की हेडिंग अच्छे से दो। अगर मेरे सामने ऐसा पेपर आता है कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, लिमिटेशन में 1-2 पॉइंट्स पढ़ के, मुझे पता है बच्चे को अच्छे से पेपर आता है, आपका ऐसा पेपर टीचर को ये दे देता है, दैट इज सिग्नल कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है। आपने हाईलाइट करनी है हेडिंग्स को। अगर किसी में डायग्राम है, डायग्राम साइड में बनाना है, ये नहीं दिखना चाहिए टीचर को कि शीट कवर करने के लिए, एक्स्ट्रा कवर करने के लिए डायग्राम बना रहे, नहीं, साइड में छोटा सा डायग्राम प्यारा सा बना दो, तो डायग्राम देख के टीचर समझेगा आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है। और एंड में कंक्लूजन जरूर लिखना है कि इसके ये फंक्शन से लिमिटेड कंक्लूड क्या किया आपने, जैसे किसी चीज के बारे में बताया, कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐसे भी कर सकती है, कंक्लूजन में डाल दो। ऐसे आप थ्योरी का एग्जाम दोगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होगा, जब आप मैथ्स या ऐसे सब्जेक्ट्स जहां पे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होते हैं, उनके एग्जाम्स आप कैसे दोगे। ध्यान से देखना, पहली चीज आपने गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखो, चाहे वो स्टेटमेंट में से हो सकता है, उसमें से वैल्यूज निकालना हो सकता है, वो गिवन वाली चीजें लिखोगे। देन उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है उसको हाईलाइट करके लिखो, एंड देन आंसर लिखो। अगर आपका गिवन फॉर्मूला आंसर ठीक है, कोई टीचर पूरा एक एक नहीं चेक करता, गिवन ठीक लिखे, बच्चे ने क्वेश्चन में से ठीक चीजें फेच कर ली है, फॉर्मूला ठीक डाल रहा है, आंसर्स ठीक लिख रहा है, इस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, आता है पेपर, डन। वो और कहीं भी कटिंग नहीं हो, मैं कटिंग की भी बात करूंगी, कटिंग अवॉइड किया करो। जहां कटिंग होती है स्पेशली जाके हम वहां चीजें पढ़ते हैं। मेरे सामने शीट है, कहीं कटिंग है, वो वर्ड में स्पेशली पढ़ने जाती हूँ कि क्या गलत लिखा था, वो हमारा नेचर बाय नेचर हो जाता है। ऐसे कटिंग की थी, क्या लिखा था, कटिंग नहीं करनी, कुछ गलत हो भी गया तो हल्की सी लाइन लगानी है कि अगर टीचर ध्यान से पढ़े तो उसे पता लगे कटिंग हुई है, अदरवाइज ऊपर शीट से ओवरव्यू से नहीं दिखनी चाहिए कि वहां कटिंग हुई है। ऐसे अगर आप पेपर दे रहे हो, सुपर इजी पेपर हो जाएगा, आपका पेपर बहुत सुंदर होगा, और जितना सुंदर पेपर टीचर को उतना ही चेक करने में वो मार्क्स देता जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, मैम स्पीड कैसे बढ़ेगी एग्जाम में, जितना पेपर आता है उतना भी नहीं लिख पाते। सिंपल सा आंसर इज कि आपके पास पहले जो आप पेन यूज कर रहे हो एग्जाम में, वो पहले आपने यूज किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रास्ते में जाते हुए नया पेन खरीद रहे हो, आपने वो पेन पहले यूज किया हो, आपको पता हो इससे मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी आती है, इससे मेरी स्पीड भी होती है, वो वाला पेन लेके ही जाना है। जैसे मेरे लिए राइटोमीटर काम करता था उसने, अब तो बहुत अच्छे और भी पेन आ गए, मैं राइटोमीटर पेन से ही अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के जाते पेपर लिखती थी, तो आपका भी एक ऐसा पेन होना चाहिए। सेकेंडली, जब आप पेपर लिख रहे हो कैप साइड पे रख दिया करो, इससे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, पेन थोड़ा लाइट फील होता है और आप फटाफट पेपर लिख पाते हो। नंबर 3, जब आप घर पे काम कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप थोड़ा तब भी लिखा करो ताकि वहां पे स्पीड बने। जैसे अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो हेडिंग्स रनिंग में लिख लिया करो, मैथ्स से ऐसे सब्जेक्ट्स कर रहे हो तब तो फॉर्मूला क्वेश्चंस करने ही है। अगर आप घर में भी थोड़े लिखने की प्रैक्टिस करोगे, मींस अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी, पढ़ते हुए रनिंग में लिखते रहोगे हेडिंग्स एंड फॉर्मूलाज वगैरह, तो वहां जाके स्पीड बन जाती है, 3 घंटे में पेपर हो जाता है। दूसरी चीज, एक चीज हो, टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए कि जैसे अब आपका पेपर शुरू हुआ तो हम पहले क्या करते हैं, स्लो धीरे धीरे लगे रहते हैं और एंड में स्पीड पकड़ते हैं। ऐसे नहीं, आपने देखना है मैंने 5 क्वेश्चंस करने हैं, 3 घंटे का टाइम है,
हैं। आप हर क्वेश्चन को आधा घंटा दे के चलो। 30 मिनट से ऊपर मैं क्वेश्चन को नहीं दे सकता। अगर 30 मिनट से ऊपर हो रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लो। तो पहले क्वेश्चन से स्पीड पकड़ लो कि मुझे 30 मिनट्स इस क्वेश्चन को देने हैं। अगर आप ऐसे करके चल रहे हो तो आपका पेपर स्पीड में ही होगा, क्योंकि आपने पहले जो हमारा फर्स्ट मिनट है उसी से सिलेक्शन करने के बाद तो फर्स्ट मिनट लिखना शुरू किया, तभी से घड़ी पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि हर 30 मिनट में मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाती है, पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। सेकंड, हैंड राइटिंग का होता है। हैंड राइटिंग कैसे आएगी? हैंड राइटिंग इफेक्ट करती है, बिल्कुल करती है। हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं कि बहुत सुंदर हो जाएगी एकदम मैं बोलूंगी तो, नहीं। हैंड राइटिंग इतना ध्यान रखो कि थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखते हैं हैंड राइटिंग इतनी गंदी नहीं होती। जब बहुत रनिंग में लिखेंगे तो गंदी होगी, पर हल्का सा भी ध्यान रख लो, माइंड में रख लो कि मुझे हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक लिखनी है, प्रेजेंटेबल लिखनी है, तो प्रेजेंटेबल हो जाती है। सेकेंडली, कटिंग अवॉइड करनी है। कुछ गलत होगा तो हम उसको पूरा कट करके आते हैं कि टीचर पढ़ना ले, वो टीचर स्पेशली जाके पढ़ेगा। सिंपल एक लाइन, जस्ट अगर टीचर पूरी लाइन पढ़ रहा हो तो उसे दिखे कट है, अदरवाइज ऊपर से नहीं दिखना चाहिए। सिंपल से एक लाइन लगा दो उसके ऊपर लाइट से कि ये मेरी कटिंग हो गई है। अदरवाइज कटिंग अवॉइड करो, आराम से अपना काम करते रहो। कटिंग नहीं है, थोड़ी प्रेजेंटेबल है, हेडिंग्स हाईलाइटेड है, तो आपका पेपर अच्छा लगेगा, हैंड राइटिंग सुंदर लगेगी। आप नॉर्मल में लिखोगे ना, वो भी टीचर के लिए सुंदर होगा अगर कटिंग नहीं करोगे उसमें। नेक्स्ट, पेजेस कितने लिखने होते हैं? अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 to 9 पेजेस आर सफिशिएंट। 8 से 9 पेजेस में आप लिख रहे हो, काम आपका बन जाएगा। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 पेज इज सफिशिएंट। डिपेंड भी करते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मान लो मैथ्स का क्वेश्चन कोई 16 मार्क्स का है तो दैट इज वो नहीं 8-9 पेजेस का होगा, हो सकता है वो 4 पेजेस में हो जाए। मैं थ्योरी की बात कर रही हूँ। अगर थ्योरी में 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 to 9 पेजेस में कंप्लीट कर दो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट इज प्रेफर प्रैक्टिकल। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी होते हैं। वहां पे आपने हमेशा प्रैक्टिकल को दैट इज प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू थ्योरी, क्योंकि जब हम थ्योरी करते हैं ना उसमें पहले से ही डिसाइडेड होता है कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन में 12 या 13 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, चाहे पूरा क्वेश्चन थ्योरी का ठीक हो। तो जब भी आपके पास चॉइस हो थ्योरी या प्रैक्टिकल, गो फॉर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में पूरे 16 के 16 मिलेंगे अगर आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन थ्योरी में 12 या 13, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे स्टैट्स है, उसमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं प्रैक्टिकल के भी, तो आप प्रैक्टिकल ऑप्ट करोगे। मैंने वैसे चैनल पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवा रखे हैं स्टैट्स के, बट अगर आपके पास चॉइस है, गो फॉर दैट इज प्रैक्टिकल वन, उसमें मार्क्स ज्यादा आते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से चीजें समझ आई होंगी, और ट्रस्ट मी अगर आप 3 घंटे इन सब रूल्स को फॉलो करते हुए चलते हो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। हर सब्जेक्ट में मिनिमम बोल रही हूँ, मिनिमम 10 to 15 मार्क्स आप अप जाओगे। मैं मिनिमम बोल रही हूँ, इससे ज्यादा भी अप हो सकते हैं। अगर आपकी रीअपीयर आने के चांस हो वो भी कम हो जाएंगे, वो भी चले जाएंगे। अगर आप जितने, मान लो 5 में से 3 भी क्वेश्चन करो लेकिन ऐसे कर रहे हो, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आई नो अब आप रेडी उन 3 आवर्स के लिए। कमेंट सेक्शन में जस्ट लिख देना रेडी, कि अब आप 3 आवर्स कैसे निकालें, उसके लिए पूरे रेडियो मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगी कौन कौन सा बच्चा रेडी है। टिल देन अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर अभी भी जितना टाइम अच्छे से पढ़ लिया और 3 घंटे आपने ऐसे निकालिए।